साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। निर्वाचन संबंधित जानकारियों की सीरीज के इस भाग में नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें, पहले मतदान फिर जलपान। आपका स्वागत है निर्वाचन संबंधी जानकारियों की इस सीरीज में। इस सीरीज के इस भाग में हम देखते हैं लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उपयोग होने वाली सीलें, उनके नाम व उनके उपयोग। निर्वाचन में या चुनाव में कितने प्रकार की सीलें सामग्री के साथ हमें प्राप्त होती हैं, इनका क्या कार्य होता है और इन्हें हम कैसे समझ पाते हैं कौन सी सील है। तो पहली सील है मॉक पोल सील। इस सील का उपयोग केवल मॉक पोल के समय वीवीपीएटी से निकलने वाली 50 पर्चियों के पीछे लगाना होता है और सील की इमेज इस प्रकार से होती है जहां मॉक पोल लिखा होता है। तो पहली सील है मॉक पोल सील। इसका उपयोग सिर्फ मॉक पोल के समय ही होता है। मॉक पोल के पश्चात जो वीवीपीएटी से हम 50 पर्चियाँ निकालते हैं या मॉक पोल की जो पर्चियाँ वीवीपीएटी से निकाली जाती हैं उनके पीछे यह सील लगानी होती है। तो यह होती है मॉक पोल की सील। अगली होती है घूमते तीरों वाली सील। क्योंकि इसका उपयोग जब बैलेट पेपर से निर्वाचन होता है तब इसका उपयोग अधिक होता है, लेकिन मशीन से जब निर्वाचन होता है तो केवल जब निविदत मत या टेंडर वोट की स्थिति बनती है तभी इस सील का उपयोग होता है। इस सील का उपयोग केवल उस समय जब निविदत मत या टेंडर वोट जारी किए जाएं तब इस सील का उपयोग होता है। यह इस प्रकार से घूमते हुए स्वास्थ्य या तीर जैसी इसकी आकृति होती है, इसके अनुसार ही हम देख सकते हैं कि यह घूमते तीरों वाली सील है। और इसका उपयोग जब टेंडर वोट या निविदत मत, ऐसे मत जिन मतदाताओं का मत किसी अन्य मतदाता द्वारा दे दिया जाता है और फिर सही मतदाता मत देने के लिए आ जाता है, तो वहाँ पर निविदत मत या टेंडर वोट की आवश्यकता होती है। सामग्री के साथ 20 निविदत मत प्राप्त होते हैं। यदि उन मतों को डाले जाने की स्थिति बनती है तब इस एरो क्रॉस सील या घूमते तीरों वाली सील की आवश्यकता होती है। अगली सील होती है पीतल की सील। एक हमें पीतल की सील प्राप्त होती है जो अति महत्वपूर्ण होती है और इस सील के बिना सामग्री जमा नहीं होती। इस सील को जमा करना अति आवश्यक है और इस सील को बड़े ही संभाल कर पीठासीन अधिकारी को अपने पास रखना होता है। इसका उपयोग जहाँ भी चपड़े का उपयोग किया जाना है उसको दबाने के लिए एवं चुनाव समाप्ति उपरांत सामग्री पैक करते समय लिफाफों पर लगने वाले चपड़े को दबाने के लिए इस सील का उपयोग किया जाता है। तो जहाँ जहाँ हम चपड़ा लगाएंगे उस चपड़ा को दबाने के लिए इस सील का उपयोग किया जाता है और इसका कहीं किसी दस्तावेज पर उपयोग नहीं किया जाता। सिर्फ चपड़े को दबाने के लिए इस सील का उपयोग किया जाता है और यह बड़ी ही महत्वपूर्ण सील है। सामग्री जमा करते समय इस सील का विशेष महत्व होता है। इस सील को पहले जमा करना होता है। अगली सील देखते हैं सुभेदक या सुभिन्नक सील। मतदान केंद्र के क्रमांक एवं जहाँ पीठासीन के हस्ताक्षर होंगे वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। इसको पीठासीन की सील भी कहा जाता है। तो जहाँ जहाँ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं वहाँ इस सील को लगा दिया जाता है पीठासीन अधिकारी की सील के स्थान पर। और मतदान केंद्र के क्रमांक एवं जहाँ पीठासीन के हस्ताक्षर होंगे वहाँ इसका उपयोग किया जाएगा। तो मतदान केंद्र का नाम उल्लेखित करने के लिए भी इस सील का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने चारों प्रकार की सीलें देखी, किस प्रकार से सीलें होती हैं, इनका क्या उपयोग होता है, वह कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे मॉक पोल सील, यह बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना मॉक पोल की पर्चियों को हम प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि यह मॉक पोल की पर्चियां हैं या वीवीपैट से निकाली गई हैं मॉक पोल के पश्चात। घूमते तीरों वाली सील यदि हमारे पास नहीं होगी तो हम निविदत मत या टेंडर वोट नहीं डलवा पाएंगे। तो इस सील का भी विशेष महत्व होता है। पीतल की सील, यह भी महत्वपूर्ण है। चपड़ा दबाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यह सुभेदक या सुभिन्नक सील है जिसमें मतदान केंद्र को दर्शाया जाता है। मतदान केंद्र और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक को यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण सील होती है। और जहाँ जहाँ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं वहाँ इस सील का उपयोग करना आवश्यक होता है। तो यहाँ हमने सीलों के बारे में समझा। जितने भी प्रकार की सील हमें निर्वाचन में प्राप्त होंगी उन्हें सावधानीपूर्वक संभाल कर रखें, समय समय पर इनका उपयोग करें और सामग्री जमा करते समय
इनको जमा भी करें। तो यह जानकारी भी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो निर्वाचन संबंधी सभी वीडियो के सभी भाग आप देख पाएंगे। नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाता है या पब्लिश किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगा और आप निर्वाचन संबंधी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।